साहिल के पड़ोस में रागनी रहने आई थी। फिर संयोग से साहिल और रागनी कॉलेज में साथ-साथ पढ़ने लगे। इस कारण दोनों की अक्सर मुलाकात और बातचीत होती रहती थी। धीरे-धीरे साहिल को रागनी से प्यार हो गया था। प्यार भी इस कदर हुआ कि रागनी से मिलने के लिए तरसने लगा। अगर एक दिन भी किसी कारण मिलना नहीं हो पाता था तो साहिल बेचैन-सा हो जाया करता था। साहिल का मन करता था कि उसका अधिक से अधिक समय रागनी के साथ व्यतीत हो, पर यह संभव नहीं हो पा रहा था। साहिल रागनी को बात ही बात में बोल दिया था कि रागनी, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, बार बार मिलने का मन करता है। रागनी साहिल की बात सुनकर हंसकर टाल दिया करती थी। रागनी काफ़ी सुलझी हुई लड़की थी। रागनी को दिल में ही दिल में आभास हो चुका था कि साहिल को उससे प्यार हो गया है और वो प्यार में खोया खोया सा, परेशान सा रहने लगा है। बहुत पहले एक बार रागनी ने साहिल को कॉलेज की कैंटीन में किसी दूसरे के प्रेम प्रसंग पर बातों ही बातों में बताया था कि वह मानती है कि प्यार का दर्द वाक़ई गहरा होता है। रागिनी की इस बात पर साहिल ने उससे उसी वक़्त पूछ लिया था कि आपको क्या पता कि प्यार का दर्द गहरा होता है? तब रागिनी ने साहिल को बताया था कि कॉलेज में उसकी प्रेम में डूबी सहेलियों से, प्रेम कहानियों से और कुछ फ़िल्मों से उसने अब तक यह तो महसूस किया ही है कि प्रेम का दर्द वाक़ई पीड़ादायक और असहनीय होता है। इसलिए वह प्रेम करने वालों के साथ पूरी सहानुभूति रखती है, उनके पल-पल के दर्द को समझती है। रागिनी ने उस वक़्त यह भी कहा था कि किसी ने प्रेम ही तो किया है, किसी को दिल से चाहा ही तो है, फिर प्रेम के बदले किसी को नफ़रत या दर्द क्यों मिले? रागिनी ने एक दिन अपनी सहेली को साहिल के बारे में बताया था कि उसे खुद को पता नहीं कि उसे प्यार है या नहीं, मगर वह यह तय कर चुकी है कि वह जब भी साहिल से मिलेगी तो साहिल के साथ उससे हँसकर, मुस्कुरा कर ही मिलेगी और उसके दिल की बात सुनती रहेगी, उसके साथ सहानुभूति रखेगी ताकि वह खुश रहकर अपना जीवन जी सके। प्यार के बदले वह उसका दिल कभी भी नहीं तोड़ेगी। इस तरह प्यार का एक तरफ़ा सिलसिला चल रहा था और दोनों के किसी न किसी तरह, किसी न किसी जगह टकरा जाने पर रागिनी साहिल के प्यार को, साहिल के दर्द को महसूस कर उसका पूरा ख़्याल भी रखने लगी। एक रोज़ साहिल से रहा नहीं गया और उसने रागिनी को हिम्मत कर बता ही दिया कि वह उससे प्यार कर बैठा है और अब बहुत बेचैन-सा रहने लगा है। रागिनी पहले से ही यह अपेक्षित बात सुनकर बड़े ही सहज होकर साहिल को अच्छा-अच्छा कहकर मन की पूरी बात करते रहने को, मन को हल्का करने का पूरा अवसर देती रही। इस तरह आज साहिल का मन बहुत खुश और हल्का हो चुका था कि उसने रागिनी को सब कुछ बता दिया और रागिनी ने भी उसके मन की पूरी बात सुन ली है। एक रोज़ साहिल और रागिनी मिले तो साहिल अपना हाल सुनाता रहा तो रागिनी ने बड़े प्यार से साहिल को समझाया कि देखो साहिल, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मेरे लिए यह खुशी की बात है कि कोई मुझे प्यार करता है और मुझे चाहता है, लेकिन सुनकर साहिल के कान खड़े हो गए, मगर वह गौर से सुनता रहा। रागिनी ने कहा, मुझे तुम्हारे जितना प्यार तुमसे है या नहीं, मैं इस बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकती हूँ, पर तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी चाहत को, तुम्हारे भीतर के दर्द को समझती हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे कभी प्यार हुआ तो तुम्हें बताने में कोई झिझक नहीं करूँगी। वैसे तुम्हारे प्यार की कदर हमेशा करती रहूँगी। साहिल बड़े गौर से सुनता रहा और अंत में साहिल की दोनों आँखें टपक पड़ी। कुछ देर तक दोनों तरफ खामोशी रही। फिर साहिल ने खामोशी तोड़ते हुए कहा कि रागिनी, मुझे अच्छा लगा कि आपने बिना बुरा माने हुए मेरे प्यार को समझते हुए अपने दिल की बात बताई है। चलो, तब तक हम भी अपने दिल को समझाने का नाकाम प्रयास करेंगे, मगर रागिनी, मैं तुम्हें इतना कहना चाहूँगा कि मैं तुम्हें मन ही मन सदैव प्यार करता रहूँगा, तुम्हारा हर पल इंतज़ार करता रहूँगा और हाँ, तुम्हें अपने गले लगाने के लिए सदैव उत्सुक रहूँगा और हाँ, मुझे यह भी उम्मीद है कि एक न एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। साहिल की बात पूरी होने पर रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि साहिल, मैं तुम्हारे प्रेम की कदर करती रहूँगी और तुम्हारे प्यार की पीड़ा को अपने दिल में सदैव महसूस करती रहूँगी। यह मत समझना कि मैं पत्थर दिल हूँ। जाते-जाते रागिनी मुस्कुराते हुई बोली कि साहिल, मैं भी दिल से चाहूँगी कि तुम्हारा सपना साकार हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे प्यार के बदले तुम्हें और कुछ नहीं तो कभी न कभी एक जादू की झप्पी देने ज़रूर आऊँगी, यह मेरा वादा है। और मुस्कुराते हुए फिर से साहिल को मिलते रहने का बोलकर आगे बढ़ गई और साहिल देर तक वहीं सुन्न सा बैठकर अपने अमर प्रेम के सपनों को साकार होने के बारे में सोचता रहा, आँसू बहाता रहा, चिंतन करता रहा। हालाँकि इसके बाद लंबा समय व्यतीत हो गया, मगर साहिल को आज भी उम्मीद है कि रागिनी एक न
एक दिन प्यार भरा दिल लेकर उसे गले लगाने ज़रूर आएगी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब